की ट्यूब नहीं जलती है। ओम शांति। देखो बाबा ने सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए एसी खोल के बैठ जाओ, सर्दी आ जाए तो रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, बारिश हो जाए तो अपने घर के अंदर बैठे रहो। कितना सरल कर दिया ये विद्यार्थी जीवन। कोई कठिनाई नहीं रही है। कार सीख नहीं है, ड्राइवर नहीं आया है, कार है नहीं, स्कूटर चलता नहीं, स्कूटर भी नहीं है, पैदल कैसे आएंगे, बस मिलती नहीं सवेरे। कई बातें आती थी, अब तो कोई बात नहीं। अब तो ये सब बातें ख़त्म हो गई, चाहे वो जितने भी समय के लिए हुई, लेकिन सरल तो हो गया। तो आज बाबा ने बहुत ही अच्छा हम बच्चों को 22 तरह के महावाक्यों के सार में कहा कि मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट्स। सोचिए, हमारी रॉयल्टी वास्तव में देखा जाए तो हमारे रियल स्वरूप में समाई हुई है, जो मुझ आत्मा का ओरिजिनल रूप है। जब वो इतना शांत, पवित्र, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान संपन्न है तो कितना रॉयल स्वरूप है। लेकिन ये रॉयल आत्मा संतान किसकी है? जो सारे विश्व की आत्माओं के परम पिता हैं, जिनसे सारा विश्व, जो उस प्रभु को किसी भी रूप से मानता है, उनसे झोली पसार कर कुछ ना कुछ अपने झोली में लेना चाहता है। ऐसे भगवान के मैं बच्चा हूँ और वो मेरा पिता बना है। आकर कहता है मुझे तू भगवान नहीं कह, ईश्वर, अल्लाह, खुदा नहीं कह, तू मुझे अपना पिता कह। कितना क्लोज का संबंध है, कितना नज़दीकी नाता है। और साथ ही कहते हैं मैं तेरा पिता ही नहीं, मैं तेरा शिक्षक बनकर तुझे पढ़ाऊँगा भी, और तुझे श्रेष्ठ बनाकर सतगुरु रूप में तुझे अपने साथ भी ले जाऊँगा। तो मेरा रॉयल विद्यार्थी है। हम देखें तो ऐसे प्यारे बाबा के हम बच्चे हैं। तो सार में आज यही बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक सेवा करनी है। जो उन्होंने हमको सेवा बताई है, उस सेवा पर सदा तत्पर रहना है। ऐसे हम बाबा के रॉयल स्टूडेंट्स हैं। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। बेहद का पाठधारी, वैसे तो सभी पाठधारी हैं, हर एक पार्ट अदा कर रहा है। जिसको जो जो पार्ट मिला हुआ है, अलॉटेड पार्ट को निभा रहा है। लेकिन हमको बाबा ने कहा हुआ बेहद के पाठधारी। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। ये है बेहद के पाठधारी की निशानी। कमाल की निशानी है कि उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाबा को और शांति धाम घर को याद करता रहेगा, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा पर तत्पर हो जाते। इतनी अथॉरिटी बाबा हम बच्चों को देता है। तुम सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हो। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते। यहाँ बैठना हो, सुनिए सावधानी, यहाँ बैठना हो
तो अपने को आत्मा समझ बाबा के आगे बैठे हो। चेक करो अपने आप को, ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं और टीचर के आगे भी बैठे हैं। वो टीचर भी है हमारा, नंबर वार, सब नंबर वार हैं, लेकिन नंबर वन बात क्या है? नंबर वन बात है हम आत्मा हैं, बाबा भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान द्वारा। वे सभी आत्माओं के बाप हैं जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। अब बताओ कितनों को ले जाएंगे? मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ रहता है। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, इंग्लैंड ये है, ये फिर वो याद पड़ जाता है। दिखाते हैं नक्शे में, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ फला कंट्री है, ये देखिए, तो याद पड़ जाता है। ये भी ऐसे ही है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है, शिवाय नमो। ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, ये है सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है और तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो, लेकिन कैसे स्टूडेंट हो? रॉयल स्टूडेंट भी हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ मैं असाधारण, लेकिन आता साधारण तन में हूँ। प्रजा पिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता है? और जरूर बुजुर्ग भी चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल नहीं सकेगा, क्योंकि अडॉप्ट जिनको करता हूँ उनके द्वारा फिर बच्चों को अडॉप्ट करना है, तो रथ भी थोड़ा बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को भी बाबा ने अडॉप्ट करना है। अब कृष्ण कहे बच्चे बच्चे तो बड़ा और सा लगेगा, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेगा, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनको बुद्धि में बाबा भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर और गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, जिस रथ में बाबा आए हैं वो आत्मा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। हाँ, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है, बाकी तुम्हारी माफी की है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा
परमात्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म स्थूल व सूक्ष्म देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ भी जो आते हैं वे समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाबा भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही तो बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं। ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापित करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वे यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मौफिक आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापन करते। स्थापना कार्य इसमें बाबा आकर करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवताएं नमो। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमो कहते हैं। क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, सेमी हो गई। अब पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, और ये है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन की कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें बहुत हैं, इसलिए 7 रोज ज्ञान के लिए दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़ेगा, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ना। ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना करके बहुत देर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम की होती, सारा दिन क्या करेंगे। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल ख़राब टाइम हो। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। याद में रहे, सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधाधोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। ये भी एक पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाते। चलो पिता नहीं, टीचर समझ कर याद करो तब भी तीनों याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है।
टीचर और गुरु भी है। ऊंचे से ऊंचा बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंचा पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसा अलौकिक सर्विस कोई कर नहीं सकता है। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापित कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, अहिंसक। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकारों की है ना, जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवानो वाच्य काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ नहीं सकते हैं। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापित करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो नहीं सकती। स्वर्ग में शांति नहीं हो सकती। वहाँ क्या होगा? सुख से शांति। बाकी शांति शांति हो जाए जैसे मूल वतन में है, ऐसा नहीं। बहिष्ठ को कहती हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंचे ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये पियर घर है। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचे से ऊंचा, और दूसरा फिर साकार, वह है ऊंचे से ऊंचा। वो भी छोटा नहीं, वो भी फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट फादर है। वो भी है ऊंचे से ऊंचा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नरसिंह नारायण बनेंगे। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं, किसे? जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। वो है सच्चा खुदाई खिदमतगार।
कोई कर्म बंधन ना रहे, तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं। याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है और योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखाते। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखाते हैं। कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र तो नहीं चलाया, ये तो इस समय ब्राह्मणों ने चलाया, विष्णु जी के हाथ में दिखाया है। लोक लक्ष्य जो है, हमारा गोल जो है, इसे प्राप्त करने के लिए ये चक्र जीवन का, ज्ञान का बुद्धि में धारण करना है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए। लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वो होते हैं हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते, कई नाटक बीच में देखते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख के देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। जो जो और धर्म की आत्माएं हैं सब धीरे धीरे आएंगी। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाबा को ही याद करते रहना चाहिए। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाबा को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वे समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती। वे भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कोई कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरते हैं, शंकर को प्रेरते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से नोंद है। विनाश भी होने का है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। और कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार
हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा, वो भी ड्रामा अनुसार होगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, और अगर कम चार्ट जा रहा है, योग की कम समय चलता है, तो उसे बढ़ाते रहो। नोट रखो कि हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, काम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वे सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अभी बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दिए, देश वेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते होंगे, बाबा को किसी ने बताया होगा, सिर्फ बाल बनाने के लिए। उस समय, अब तो शायद ज़्यादा होते होंगे, हमें भी मालूम नहीं है। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वे फिर कभी ज्ञान नहीं उठा सकते। जिनका इन्हीं बातों में ध्यान है, वो ज्ञान कहाँ उठा सकेंगे। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। महंगी साड़ी है, बढ़िया साड़ी पहनी, चाहे वाइट ही हो, तब भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवा में हो ना, हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। कई बार पहनते हैं, फिर पहने रखते हैं ताकि सभी देखें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या अच्छा लग रहा। तो ये देह अभिमान होता है। खूब चटक मटक करते हैं, थोड़ा सा मौका तो मिल जाए। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। बस हमको भी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, अभी हमको जाना है शिव बाबा के पास। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चरण देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपने संभाल रखनी। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बेहद की
स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। अब इसका स्पष्टीकरण है, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है, ये ओरिजिनल स्टेज है। देह में आने से अनेक कर्मों के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चित विजय और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ठीक है, ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। चेक करना है हमारा देह अभिमान कहाँ तक गया है, कहाँ तक अपने समय को हम माया के नगरी से बचाते हैं, कितना समय देही अभिमानी स्थिति में स्थिर रहने के अभिलाषी बने हैं। ये सब बाबा हम बच्चों को चेक करने के काम दे रहे हैं। तो आज ज़रूर चेक कीजिए। 8 घंटा करने के लिए अटेंशन भी इतना देना होगा। माया के बंधनों से छूटने के लिए कई बातें हैं जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए हमने फ़ोन पकड़ा, यूट्यूब देखा, कोई बच्चों के प्रोग्राम देखे, कोई हंसी खेल की बातें देखी, कहा थोड़ा एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट है। अब योग में बैठेंगे, वो बातें आपको याद ना आए, हो नहीं सकता आएंगी। आप कहते नहीं हमें तो नहीं आती, नहीं हो सकता है, आएंगी ज़रूर। अभी नहीं आएगी, पीछे आएंगी। जितना समय व्यर्थ से निकाल समर्थ की तरफ ले जाए। मैं बाबा का वो समर्थ स्वरूप बच्चा हूँ जिसको आज खास बाबा ने क्या नाम दे दिया है। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है? रॉयल स्टूडेंट। रॉयल बाप के बच्चे हैं, रॉयल स्टूडेंट है। तो हमारी रॉयल्टी है रियलिटी में, जो सत्यता हमारे स्वरूप की है वो ही हमारी रॉयल्टी है। बाहर मौका मिलता है, हम खूब ड्रेसेस वगैरह पहन लेते हैं। चलो किसी मौके को निभाने के लिए ड्रेस पहन भी ली, लेकिन फिर भी थोड़ी नॉर्मल पहननी चाहिए। ऐसा ना पहने जो सबका ध्यान हमारी तरफ जाए। और हम पहनते भी इसलिए हैं ताकि सबको देखने में आए कि वाह रे मैं। बाबा कहते हैं तुम्हें देह अभिमान में ना तो बनना है, ना अपने देह की तरफ किसी का टेंशन खिंचवाना है। ये भी बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और अगर आपने मौके को निभाने के लिए कुछ पहन कर भी लिया, फौरन उस कार्य से निवृत्त होते उतार दीजिए। ये ना लगे कुछ देर पहने रखें, अभी पहना है, सब बच्चे हैं, सब पति है, सासू है, घर वाले हैं, सब देखेंगे तो सही ना। क्या ज़रूरत है अब ज़्यादा दिखा करके अपने देह की तरफ उनको ध्यान खिंचवाने की। उनको भी विदेही बन उस विदेही की तरफ ध्यान खिंचवाएं, कितना अच्छा हो जाए। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, तेरी स्वयं की सेवा में सर्वात्मा की सेवा समाई हुई। चलो अपने मीठे बाबा की याद में चंद क्षण बैठते हैं।
दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं, दाता